हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड की रेसिपी। तो चलें आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले ईस्ट को एक्टिव करूंगी। ईस्ट एक्टिव करने के लिए यहाँ पे मैंने नीम गर्म हाफ कप पानी लिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें ईस्ट ऐड करूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम एक्टिव होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे। बाकी की डो को हम रेडी कर लेते हैं। बाकी की डो रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने ½ kg मैदा लिया था, वो भी हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। ½ कप मैं इसमें दूध ऐड करूंगी। आप दूध की जगह पानी भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दूध को ऐड किया है। यहाँ पे हमारा ईस्ट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव हो गया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से हमारा ईस्ट बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव हो गया था। एक अंडा हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। डो को मैंने गूंद लिया था और अभी हम इसमें इसको एक अच्छे तरीके से ऐसे गोल सा कर कर अच्छे तरीके से हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर करने के बाद भी आपने हाथ के साथ ऑयल ऊपर लगा देना, अच्छे तरीके से ग्रीस कर देना है ऑयल के साथ, क्योंकि ऐसे हमारी जो डो है वो ड्राई नहीं होगी। हमारी जैसे ही डो एक्टिव होगी वो स्मूथ रहेगी। हमारी जो डो है, जैसे अगर हम ऑयल नहीं लगाएंगे तो वो ड्राई रहेगी। आए बाकी की सब्जियों की हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं शिमला मिर्च की कटिंग करूंगी। शिमला मिर्च को मैं अच्छे तरीके से स्लाइस की शेप में कटिंग कर लूंगी। बंद गोभी लेंगे, बंद गोभी को भी हम इसी तरीके से अच्छे तरीके से स्लाइस की शेप में कटिंग कर लेंगे। आप इसको कटर से भी ही कटिंग कर सकते हैं, कटर से भी बहुत अच्छे तरीके से कटिंग होता है। ½ kg मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसको भी आप इसी तरीके से बोनलेस चिकन को आप क्यूब्स की शेप में कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसको स्लाइस की शेप में भी कटिंग कर सकते हैं। तो चले आए बाकी की रेसिपी की तरफ चलते हैं। पैन को मैंने गरम कर लिया है। अभी हम 3 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद इसमें गार्लिक को ऐड कर देंगे। सारा गार्लिक जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है और गार्लिक को हम अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक ब्राउन होने देंगे। गार्लिक हमारा ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका था। अभी हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड किया है। 2 टेबल स्पून, आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें विनीगर ऐड करूँगी। विनीगर का मेन पार्ट ये होता है कि ये अगर खटास लाता है तो ये साथ में जो चिकन की एक जो स्मेल होता है वो भी ख़त्म करता है। सॉल्ट हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। हाफ हम इसमें टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ½ टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है। अभी हम इसको अच्छे तरीके से पानी जो है और चिकन जो है इसको हम फ्राई करेंगे और पानी को ड्राई करने के बाद हम इसमें सब्जियों को ऐड कर देंगे। पानी हमारा ड्राई हो चुका है चिकन का। अभी हम इसमें सब्जियों को ऐड करते हैं। अच्छा, आपने नोट किया होगा ये जो बाहर से हमें चिकन पैटीज मिलते हैं या चिकन ब्रेड मिलता है, उसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन वो जो बेकरी से हमें मिलते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप ट्राई किया करें कि आप इस तरह की जो रेसिपीज होती हैं वो आप घर पे ही बनाया करें। सब्जियों को मैंने इसमें ऐड कर दिया था अच्छे तरीके से। अभी हम इस पे ½ टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। सब्जियां भी हमारा पानी छोड़ती हैं। अब इसको भी हम अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे। यहाँ पे हमारी जो डो है वो भी हमारी एक्टिव हो चुकी है माशाल्लाह से। जो हमारी डो का मेन पार्ट होता है वो ईस्ट होता है। जब हम ईस्ट को खुला हुआ यूज करेंगे तो वो अच्छे तरीके से हमारी डो को एक्टिव नहीं करेगा। आपने कोशिश करनी है जो ईस्ट है वो सील पैक में ही, साशे में ही यूज करनी है। अभी हम इसको अच्छे तरीके से पंच कर लेंगे और डो को बाहर निकाल कर इसकी कटिंग कर लेंगे।
अभी मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा बेलूंगी और कोटिंग करने के बाद इस तरीके से नाइफ से या कटर से आप कटिंग कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगता है। और मैं इसकी डिफरेंट तरीके से शेप बनाऊंगी। कलवंजी भी मैंने ऐड की थी, कलवंजी को भी मैंने ऐड किया है। कलवंजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी हम इस पे ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेना है और अंडे से ग्रीस कर लेना है और इसको पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ पे मैं और थोड़े से डिफरेंट तरीके से इसकी कोटिंग कर लूंगी। आपको चाहे जिससे भी इजी लगे, आप कटर से चाहें, नाइफ से चाहें, आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उससे इसकी कटिंग कर सकते हैं। और आप डिफरेंट तरीके से कटिंग कर सकते हैं, जैसे चाहें आप इसके अच्छे तरीके से डिफरेंट तरीके से इसकी कटिंग करें और इसको कोटिंग करें। मैंने इसको इस तरीके से कटिंग किया था। अभी हम इस पे कोटिंग करेंगे और इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। सबसे पहले हम इस पार्ट को रखेंगे, फिर ऐसे एक एक करके हम सारे जो इसके पार्ट हैं वो अलग अलग तरीके से करके इस पे कवर कर देंगे। इस तरीके से, इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको कवर करना है। यहाँ पे मैं इस पे अंडे को लगाऊंगी ब्रश के साथ। अच्छे तरीके से आपने ब्रश के साथ लगाना है और कलवंजी ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने डिफरेंट तरीके से बनाए थे। हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके की ये जो चिकन ब्रेड रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है।